हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 क्लास 11th का मोशन इन प्लेन लेकर आए हैं। मोशन इन प्लेन का जो आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। डियर स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अभी तक आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है। मोशन इन वन डायमेंशन इन एक्स एक्सिस या मोशन इन वन डायमेंशन वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन मोशन एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन मोशन वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ थ्रो कर दे। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन अंडर ग्रेविटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिफरेंट किसी भी डायरेक्शन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा दें, किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस मोशन, वाई एक्सिस मोशन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है ऑब्जेक्ट को, एक्स एक्सिस से डियर स्टूडेंट थीटा एंगल पर थ्रो कराया जाए। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमें ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ना है डियर स्टूडेंट, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो किसी ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर थ्रो कर देते हैं u वेलोसिटी से। तो इसकी वेलोसिटी u को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। एक थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस कंपोनेंट u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा uy u sin थीटा। एवरी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी। एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमारा ux होगा, वाई एक्सिस कंपोनेंट हमारा uy होगा। एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमारा क्या होगा बेटा, ux होगा, और वाई एक्सिस कंपोनेंट हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, uy होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट, उस पर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। ux हमारा u cos थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारा एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है डियर स्टूडेंट वो जीरो है। एक्स हमारा क्या होगा, जीरो। वाई एक्सिस का कंपोनेंट uy इज इक्वल टू हमारा u sin थीटा होगा डियर स्टूडेंट, और वाई एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ay इज इक्वल टू माइनस g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो y एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, और मैक्सिमम हाइट पर, प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट पर डियर स्टूडेंट y एक्सिस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो। यानी कि ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट पोजीशन तक डियर स्टूडेंट, ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट पोजीशन तक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी है उसका y एक्सिस कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बट x एक्सिस कंपोनेंट होगा, क्योंकि x एक्सिस कंपोनेंट की वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। फिर मैक्सिमम हाइट से जब ये नीचे की तरफ आएगी डियर स्टूडेंट, तो फिर इस पर ux तो आपका ux होगा और uy आपका uy हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन हमारा प्लस g अप्लाई होता है। अब मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड y एक्सिस की वेलोसिटी डियर स्टूडेंट इंक्रीज करती है। फिर जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो y एक्सिस की वेलोसिटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अगेन कर लेती है, अपने ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को अटेन कर लेती है, अपने ओरिजिनल मैग्नीट्यूड को गेन कर लेती है। देखिए वेलोसिटी u को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। x एक्सिस कंपोनेंट डियर स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट होता है, y एक्सिस कंपोनेंट जो है वेलोसिटी वो मैक्सिमम हाइट तक डिक्रीज करती है और मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाती है। फिर मैक्सिमम हाइट से जब नीचे की तरफ आएगी तो वेलोसिटी का जो y एक्सिस कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट वो इंक्रीज करने लगेगा
और जब अर्थ से स्ट्राइक करेगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी। इसमें एक टर्म है डियर स्टूडेंट, पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट जितने टाइम में हवा में रहती है या जितने टाइम तक उड़ती है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड। तो बॉडी को यहां से हमने थ्रो किया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ui है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है। टॉप पॉइंट पर जब जाएगी मैक्सिमम हाइट पर तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया है। तो पहले हम टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं। असेंट टाइम, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ असेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे डियर स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी डियर स्टूडेंट। तो आपको होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी या जी टी, वाई एक्सिस में तो यू आई वी वाई, वर्टिकल अपवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए g माइनस ले लेंगे। वी वाई हमारा 0 होगा डियर स्टूडेंट, यू आई हमारा u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी इस तरफ आ जाएगा तो प्लस जी टी हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, देन टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, जितना टाइम ऑफ असेंट होगा डियर स्टूडेंट उतना ही टाइम ऑफ असेंट होगा। तो आने और जाने का दोनों जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डियर स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस टी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा डियर स्टूडेंट वो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी आपने u साइन थीटा अपॉन जी प्रूफ किया है, देन आपका हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन डियर स्टूडेंट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारा वो कैपिटल टी इज इक्वल टू हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा। कैपिटल टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा डियर स्टूडेंट वो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए केसेस बताए जा रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला पूछा जाता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। मैक्सिमम हाइट ये h, तो यहाँ पर वेलोसिटी का y एक्सिस कंपोनेंट डियर स्टूडेंट ui है, यहाँ वेलोसिटी फाइनल आपका 0 है y एक्सिस में, ux तो कांस्टेंट है, ux वेरी नहीं करता। तो आप मोशन थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए। मोशन थर्ड इक्वेशन, मोशन थर्ड इक्वेशन डियर स्टूडेंट, मोशन थर्ड इक्वेशन, देन आपको हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। वर्टिकली अपवर्ड है डियर स्टूडेंट तो माइनस 2gh ले लेंगे। ये y एक्सिस के लिए हमारा ui हो जाएगा, ये हमारा vy हो जाएगा। तो देन 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ui यानी u साइन थीटा, देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो 0 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो 2gh आपका इधर चला आएगा, देन 2gh इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा हमारा डियर स्टूडेंट वो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए बॉडी जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी डियर स्टूडेंट
वो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अटेंड करेगी। व्हाट इज जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी डियर स्टूडेंट, वो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज डियर स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी यहां से थ्रो की गई, फिर यहां अर्थ पर स्ट्राइक करी, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसी को हम x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो x एक्सिस कंपोनेंट होता है डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल velocity into time of flight, time of flight। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा r ux into t। टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपका हवा में आके मूव कर रहा है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम ऑफ असेंड भी लेंगे और टाइम ऑफ डिसेंड भी लेंगे, टाइम ऑफ असेंड भी लेंगे बेटा और टाइम ऑफ डिसेंड भी लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो ux आपका जो है वो u cos थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 2u sin थीटा अपॉन g प्रूव कराया गया। तो u और u आपका u स्क्वायर हो जाएगा, देन रेंज आपका हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। तो 2 sin थीटा इंटू cos sin 2 थीटा हो जाएगा। देन हमारा रेंज हो जाएगा r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। रेंज का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होगा। आपका जो फार्मूला है वो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो sin 2 थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपको 1 लेनी होगी, और sin 2 थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब sin 90 होगा। और sin 90 कब होगा, जब 2 थीटा 90 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पर डियर स्टूडेंट आपका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए हम बॉडी को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। sin 2 थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे, देन r max इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, r max मैक्सिमम रेंज जो होगा वो इस u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल होगा। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर 45 डिग्री पर थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, तो उसका जो मैक्सिमम रेंज होगा डियर स्टूडेंट वो u स्क्वायर अपॉन g। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें। अगर आपने अभी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।